हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एवलॉन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। जैसा आप जानते होंगे कि इसका आईपीओ 3 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है। तो जानेंगे कंपनी के काम के बारे में, कंपनी का फंडामेंटल, ग्रे मार्केट मांग कैसी चल रही है और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा जानते होंगे एवलॉन टेक्नोलॉजी जो पीसीबी डिजाइन के जो हरे रंग के बोर्ड होते हैं जो कि हमारे रिमोट कंट्रोल और अन्य कामों में आते हैं उनका निर्माण करती है। उनके साथ में देखा जाए तो केबल असेंबली जो बहुत सारे तार गुच्छे होते हैं, जैसा आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे, वायर हार्नेस हुआ, सीट मेटल फैब्रिकेशन, मशीनिंग, मैग्नेटिक्स और इंजेक्शन मोल्डिंग, प्लास्टिक तक कई तरह की ये सेवाएं देती है। यह इंडस्ट्रियल, मोबिलिटी, मेडिकल डिवाइसेस जैसी लंबी लाइफ साइकिल वाली इंडस्ट्री से लेकर सोलर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और हाइड्रोजन जैसी तेज़ी से उभर रही इंडस्ट्री तक को अपनी सेवाएं देती है, जो कि बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। यानी फ्यूचर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर इसकी क्लाइंट लिस्ट में देखा जाए तो क्वेश्चन इंडिया, जोनर सिस्टम, कोशिंग एरो स्पेस, ई इम्पोचिप्स और सिस्टेक कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां इसकी मुख्य क्लाइंट हैं। और देखा जाए तो इसके साथ थोड़ा सा रिस्क भी जुड़ा हुआ है। जैसा जानते होंगे एवलॉन कच्चे माल का लगभग 40 से 50% तक हिस्सा यानी आयात करता है। इस मामले में यह काफ़ी हद तक देखा जाए तो सिंगापुर, चीन, अमेरिका और हांगकांग पर निर्भर है। यानी सिंगापुर, चीन, अमेरिका और हांगकांग से ये अपने कच्चे माल को आयात करता है। इसके कुछ मटेरियल इंपोर्ट्स में इन देशों की हिस्सेदारी 2/3 के आसपास है। यानी देखा जाए तो लगभग 2/3 से भी ज़्यादा कहीं कहीं पर ये कुछ मटेरियल इंपोर्ट्स को आयात करती है। इसके चलते एवलॉन पर फॉरेन एक्सचेंज और कच्चे माल के दाम पर उतार चढ़ाव का असर पड़ने का हमेशा खतरा बना रहता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मामले में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इससे एवलॉन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर असर पड़ सकता है। यानी प्रॉफिट पर भी असर पड़ सकता है और रेवेन्यू पर भी असर पड़ सकता है। कंपनी आईपीओ के तहत जुटाए गए रुपए का प्रयोग अपने कर्ज को चुकाने में और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में करेगी। कंपनी का वैल्यूएशन देख रहे हैं तो वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है, ना तो बहुत महंगा और ना ही बहुत सस्ता। यानी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर यह कंपनी लिस्ट होने जा रही है। और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा जाए तो इनका इंडिया के साथ साथ में अमेरिका तथा एक यूरोप में भी इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इसका मेन रेवेन्यू देखा जाए तो अमेरिका से ही आता है। कंपनी के फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, शेयर मार्केट संबंधी जानकारी और जो कंपनियों के रिजल्ट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए अब जान लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल। आरओसी देखते हैं तो आरओसी 23.4 है, आरओई 43.5। यानी आरओई बहुत बढ़िया है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो 279 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 28.6 है। और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो 48 करोड़ का लगभग इसको प्रॉफिट हुआ था। अब हम देखे ले रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट। तो जैसे यहाँ पर देखे ले रहे हैं, हम नेट सेल्स की बात करते हैं 2020 की बात करें तो 642 करोड़ का नेट सेल्स था, जो कि बढ़कर 2021 में देखते हैं तो 690 करोड़ और मार्च 2022 तक देखते हैं तो 841 करोड़ का नेट सेल्स हो गया था बढ़कर। अब वहीं हम देखे ले रहे हैं नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट हमारा 2020 में देखे ले रहे हैं 12 करोड़ का था, जो कि 2021 में बढ़कर 23 करोड़ हो गया। और मार्च 2022 तक की बात करें तो 68 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी देखा जाए तो इसका नेट सेल्स भी लगातार ग्रो कर रहा है और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। अब हम बैलेंस शीट में देखे ले रहे हैं तो इसका जो बोरिंग भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 2020 में देखते हैं तो 239 करोड़ का कर्जा था, 2021 में 270 और जो कि 2022 में बढ़कर 279 करोड़ का कर्जा हो गया है कंपनी के ऊपर। आईपीओ देखें तो 3 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है और क्लोजिंग डेट इसकी 6 अप्रैल है। यानी 4 दिन तक इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका आईपीओ साइज देखा जाए तो 865 करोड़ का इसका आईपीओ साइज। जब फ्रेश इशू देखा जाए यानी जो नए शेयर जारी कर रहे हैं वो 325 करोड़ के नए इशू जारी कर रही है। और ऑफर फॉर सेल के तहत 545 करोड़ के शेयर रखे गए हैं। और वहीं देखा जाए तो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 415 से 436 रुपये पर शेयर रखा गया है। और जो लिस्टिंग है एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। लेकिन जो रिटेल कैटेगरी का कोटा रखा गया वो बहुत कम रखा गया, सिर्फ 10% जैसा रिटेल कैटेगरी का कोटा रखा गया, जो कि बहुत कम है। अधिकांश हमने देखा जाए आईपीओ में तो उसमें लगभग 35% के आसपास कोटा रहता है।
और देख ले रहे हैं कि आपको इस आईपीओ में एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 14,824 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में जानते हैं आप 13 लॉट से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी अधिकतम 1,92,712 रुपये तक रिटेल कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट 12 अप्रैल को इसको शाम तक पता चल जाएगा। अगर 12 अप्रैल की शाम तक आपको अलॉटमेंट नहीं पता चलता तो 13 अप्रैल तक आपको जानकारी हो जाएगी मॉर्निंग तक। और आपको एसएमएस से भी पता चल जाएगा कि अगर आपके पैसे क्रेडिट हो जाते हैं आपके अकाउंट में तो समझ लीजिए आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, और अगर डेबिट हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। वहीं देख ले रहे हैं जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग इसकी 18 अप्रैल को रखी गई है। मार्केट मांग देखते हैं तो इसका थोड़ा सा उछाल आया है, 25 रुपये पर शेयर से 30 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट मांग चलने लगी है। तो ये 34 शेयरों का एक लॉट है, हम 34 × 30 करके देखते हैं तो लगभग 1,020 रुपये जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है, वो भी एक लॉट में, यानी 6% जैसा एक लॉट में प्रॉफिट दिखा रहा है। अंत में जान लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। तो जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई किया करें तो अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट में मांग देखने को मिल जाती है। अगर किसी भी आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन है लगभग 10 से 15 गुना से ज़्यादा हो रहा है वो सब्सक्राइब, तभी किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो ग्रे मार्केट में मांग डिमांड है वो भी लगभग हमारी 15% से ऊपर होनी चाहिए, तभी किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें। तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और जैसा काम दाम देख लिया तो काम दाम तो बहुत बढ़िया है इस कंपनी का, लेकिन इसको थोड़ा सा रिस्क भी है। रिस्क ये है क्योंकि ये जो कच्चा माल है अपना अन्य देशों से खरीदती है, और देखा जाए तो इसको जो मेन रेवेन्यू हो वो अमेरिका जैसे देशों से आता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव के कारण इसके रेवेन्यू और जो प्रॉफिट में है असर देखने को मिले। और वहीं देखा जाए तो इससे संबंधित और अन्य कंपनियां भी मार्केट में आ रही हैं, तो जिससे इसको कड़ी टक्कर, जैसे एलन इलेक्ट्रॉनिक्स है और भी कंपनियां हैं तो इसको टक्कर दे सकती हैं। तो देखा जाए तो कंपटीशन इसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। और फिर भी अगर किसी आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप स्वयं का एनालिसिस करके और आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनकी सलाह लेकर ही किया करें। धन्यवाद।